सड़कों पर सियासी गर्माहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई पत्थरबाजी और धक्का मुक्की ने पूरे इलाके को तनावग्रस्त कर दिया। ग्रीश पार्क इलाके में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। इस झड़प में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री शशि पंजाबी घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर ईंट मारी गई। वहीं उनके घर के सामने भी घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं का वीडियो सामने आया। शशि पंजा ने साफ कहा, भाजपा गुंडा नहीं हत्यारी है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ता भी हमले का आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 18,680 करोड़ के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल में करीब 420 किलोमीटर लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत लगभग 16,990 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने सीएए, विकास और कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने अपने पत्र की शुरुआत जय मां काली के जयकारे से की और कहा कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल का भविष्य तय होगा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर अन्य नागरिक मुद्दों पर उनका आक्रोश भाजपा की नीतियों पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल की सियासत इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी और टीएमसी के बीच खड़ी दूरी, लोकसभा चुनाव में टीएमसी की बढ़त और आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की तैयारियों ने राज्य को राजनीतिक गर्माहट से भर दिया है। कोलकाता की इन सड़कों पर 14 मार्च को हुई झड़प और ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली, ये दोनों ही दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और विकास के मुद्दे अब आम जनता के सामने और भी स्पष्ट हो गए हैं। आने वाले चुनाव में जनता की मंशा तय करेगी कि राज्य किस दिशा में बढ़ेगा। वहीं पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा, जहां कांग्रेस की सोचने की क्षमता खत्म होती है, वहां से हमारी शुरू होती है। चुनावी संघर्ष जारी है। पश्चिम बंगाल में राजनीति की धार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में बीजेपी को काफी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी दावे कर रही है इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। आपने भी देखा होगा कैसे सीएम ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। साथ ही चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी पश्चिम बंगाल में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार टीएमसी कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार से कह रहे हैं, आप लगातार बंगाल में रोहिंग्या होने की बात कर रहे थे, लेकिन कितने रोहिंग्याओं को बाहर निकाला। प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लिस्ट की डिमांड की गई। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल करेगी। वहीं हाल का मुद्दा एलपीजी गैस का भी बना हुआ है। अमेरिका ईरान वॉर के मसले पर भी सीएम ममता पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करेंगी और देखने वाली बात होगी आम जनता पर क्या असर होता है। क्या सीएम ममता बनर्जी इस बार भी सरकार बना पाएगी या पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव को चुनेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? आपके अनुसार इस बार किसकी सरकार बनेगी? ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। नमस्कार।